जय हिंद। एक एप्लीकेशन फॉर्म आया है पीएचडी को लेकर। 23 और 24 का सेशन है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय। इसका ये फॉर्म आया है। 4 से 5 दिन का समय बचा है अभी फॉर्म को फिलअप करने के लिए। उसके बाद डेडलाइन ख़त्म हो जाएगी। 200 से ज़्यादा सीटें हैं, 27 विषय हैं और सितंबर के महीने में प्रवेश परीक्षा होनी है और सितंबर के महीने में ही आपका इंटरव्यू भी हो जाएगा। ठीक है, आपको फॉर्म भरना है तो वीडियो को देख लीजिएगा और जो सवाल हो पूछ लीजिएगा। जितना वीडियो देखेंगे उतना समझ में आएगा और जितना नहीं देखेंगे उसका सवाल करेंगे, ये भी मैं जानता हूँ। मेरा काम है इन्फॉर्मेशन देना, आपका काम है जितना इन्फॉर्मेशन लेना हो लीजिएगा। ठीक है। पहली चीज़ कि 2 सितंबर 2023 लास्ट डेट है फॉर्म को भरने की। एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफलाइन माध्यम से होगा और एंट्रेंस का जो फॉर्म है यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन माध्यम से होगा। जो बच्चे पीजी के 4th सेमेस्टर में हैं यानी कि 2nd ईयर में हैं, वो बच्चे भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और ऐसे बच्चे जो 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, 5 साल पहले भी अपना पीजी कंप्लीट कर चुके हैं, वो बच्चे भी फॉर्म को भर सकते हैं। तीसरी बात, आपका पीजी हिमाचल प्रदेश से होना चाहिए ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। हिमाचल प्रदेश के बाहर के किसी प्राइवेट, किसी स्टेट, किसी राज्य स्तर के, किसी डीम्ड स्तर के कॉलेज इंस्टीट्यूट से या यूनिवर्सिटी से आपने पीजी किया है तो भी आवेदन कर सकते हैं। आपने अपना पीजी यदि डिस्टेंस माध्यम से, पार्ट टाइम माध्यम से, रेगुलर माध्यम से किया है तो भी आवेदन कर सकते हैं। आपका पीजी यदि हिंदुस्तान के बाहर के किसी अन्य क्षेत्र, राज्य से है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप हिंदुस्तान के रहने वाले हैं और ठीक है, और आप SC ST कैटेगरी में हैं और साथ OBC और PWD है, SC ST OBC और PWD कैटेगरी में है, तो आप यदि पीजी में 50% या उससे ज़्यादा नंबर लेकर आए हैं तो आवेदन कर सकते हैं। दूसरी चीज़, यदि आप SC ST OBC PWD नहीं बल्कि जर्नल और EWS है तो आपके पीजी में 55 या उससे ज़्यादा नंबर होने चाहिए। ये है अप्लाई करने की कम से कम योग्यता। दूसरी बात, आपने यदि UGC नेट या CSIR नेट की परीक्षा पास की है तो आवेदन कर सकते हैं, नहीं की है पास तो भी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। कुछ कंडीशन में बच्चों को एग्जाम्शन दिया जाएगा। कौन सी कंडीशन है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और 2 प्रकार के विशेष कोर्स और 1 प्रकार की विशेष परीक्षा पास यदि कर रखी है आपने तो भी आपको एग्जाम्शन मिलेगा। वो क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा इसी वीडियो में, क्योंकि 2 ही विश्वविद्यालयों में ये प्रावधान है। एक कलकत्ता विश्वविद्यालय में इसे प्रेसिडेंसी बोलते हैं और एक हिमाचल यूनिवर्सिटी में है। दोनों प्रावधान मैं आपको आगे समझा दूँगा। मेरी आवाज़ में तकलीफ़ हो तो उसको बर्दाश्त कर लीजिएगा, स्वास्थ्य मेरा बिगड़ा हुआ है। तीसरी बात यह है कि प्रवेश परीक्षा पास करने के लिए आपको 50% नंबर लाना ज़रूरी है EWS और जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए। और जो बच्चे PWD कैटेगरी में है, OBC कैटेगरी में है, SC हैं, ST हैं, उनको प्रवेश परीक्षा में को पास करने के लिए 45% नंबर लाना ज़रूरी है, पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। पेपर 1 का सिलेबस UGC नेट और CSIR नेट का जो पेपर 1 है वही रहेगा और उससे कम ही क्वेश्चन, क्योंकि वहाँ तो आपके 100 क्वेश्चन आते हैं ना पहले पेपर में, यहाँ आपके 50 क्वेश्चन ही आएंगे। लगभग सिलेबस आपका वही रहेगा, क्वेश्चन आपके आधे हो जाएंगे। और जो सेकंड वाला पेपर है आपका, वो आपका सब्जेक्ट से संबंधित होगा। सोशल साइंस के बच्चे खासकर ध्यान से सुनेंगे, उनका पेपर बाइलिंगुअल हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। लैंग्वेज का पेपर उनकी अपनी ही लैंग्वेज में आएगा। साइंस फैकल्टी के बच्चों का पेपर ओनली फॉर इंग्लिश में आएगा। एग्जाम्शन किन किन बच्चों को मिलेगा प्रवेश परीक्षा से वो भी सुन लीजिए। ऐसे विद्यार्थी आवेदन करने वाले आवेदनकर्ता जिन्होंने JRF पास किया है, चाहे UGC का या CSIR का। ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने नेट पास किया हो उनको भी ये एग्जाम्शन मिलेगा, UGC का नेट हो या फिर CSIR का नेट हो। ऐसे विद्यार्थी शोधार्थी जिनका ICAR का JRF या SRF है वो भी एग्जाम्प्टेड हैं। ICMR JRF, DBT JRF स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसको हम स्लेट बोलते हैं। अगर आपने इसको पास कर रखा है हिमाचल प्रदेश का तो भी आपको एडमिशन मिलेगा। यदि आप MPhil का कोर्स वर्क कंप्लीट कर चुके हैं
या फिर आप अपना एमफिल को सबमिट कर चुके हैं, या फिर आपका एमफिल सबमिट हो चुका है, कोर्स वर्क ख़त्म हो चुका है, वाइवा हो चुका है, रिजल्ट नहीं आया है, इन सभी कंडीशन में एमफिल वाले बच्चों को प्रवेश परीक्षा से एग्जाम्शन दिया जाएगा। हाँ, एमफिल के लिए कंडीशन एक ये है कि आपका कोर्स वर्क में 55% से कम नंबर यदि है तो आपको एग्जाम्शन नहीं मिलेगा। दूसरी बात, आवेदनकर्ता यदि वर्तमान में आवेदन करते वक्त कहीं पर टीचर्स हैं, कहीं पढ़ाते हैं, प्राइवेट में, रेगुलर में, डिस्टेंस में, स्टेट में, सेंट्रल में, या यूनिवर्सिटी में ही इसी यूनिवर्सिटी के किसी विभाग में भी पढ़ाते हैं और आवेदन करना चाहते हैं, उन विद्यार्थियों को भी प्रवेश परीक्षा से एग्जाम्शन दिया गया है। एक विशेष परीक्षा जो केवल यही विश्वविद्यालय करवाता है, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय शोध पात्रता परीक्षा HPKVSPP। यदि आपने इसको भी पास कर रखा है इसी विश्वविद्यालय से जो होती है, तो भी आपको प्रवेश परीक्षा नहीं देनी है, आपको उससे एग्जाम्शन दिया गया है। ये सब परीक्षाओं में से कोई भी एक या कोई भी दो आपने परीक्षाएं पास की हैं तो आपको एग्ज़ाम नहीं देना है, और अगर ये आपके पास इसमें से कुछ भी नहीं है तो आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो ये था एग्जाम्शन का पूरा क्राइटेरिया, ये मैंने आपको बताने का प्रयास किया। दूसरी बात, यूजी के लेवल के आपके परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपको 10% का वेटेज मिलेगा, पीजी में आपको 30% का वेटेज मिलेगा। यदि आपका JRF, नेट, स्लेट, एमफिल, HPKVSPP पास कर रखा है आपने तो 20% का क्राइटेरिया है। JRF का ओनली 20 नंबर दिया गया है, बाकी सबका डिवाइड कर रखा है। आपको सब्जेक्ट की नॉलेज क्या है 10% वो देखी जाएगी, आपका प्रपोजल के अकॉर्डिंग क्या कमांड है 10% वो देखा जाएगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है 10 नंबर उसके हैं, और वॉइस वाइवा के 10 नंबर के। टोटल ये आपका 100 नंबर का क्राइटेरिया दिया है सिलेक्शन को लेकर। आगे हाँ, सीट मैं आपको बता देता हूँ, बाकी चीज़ें कुछ है नहीं, नोटिफिकेशन मैं आपको दे दूंगा, रजिस्ट्रेशन का लिंक मैं आपको दे दूंगा। लास्ट डेट मैंने आपको बता दी है 2 सितंबर 2023। सिलेबस मैंने आपको बता दी। रजिस्ट्रेशन फीस सुन लीजिए, बहुत कम फीस है, यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी बहुत कम है और रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी बहुत कम है। हॉस्टल की फ़ीस भी सामान्य ही है, महंगी नहीं कह सकते हैं, हैदराबाद जितनी ही लगभग है, DU से तो बहुत सस्ता है, ठीक है। और हॉस्टल की फ़ीस कितनी होगी वो आपको हॉस्टल में जब मिलेगा आपको तब मालूम चलेगी। यूनिवर्सिटी की फ़ीस आपको जब आपका एडमिशन हो जाएगा, नया प्रॉस्पेक्टस आएगा तब मालूम चल जाएगा। बाकी फ़ीस में सुन लीजिए, जो बच्चे जर्नल, EWS, OBC, नॉन क्रिमिनल कैटेगरी में है और अप्लाई करेंगे उनके लिए फ़ीस है 500 रुपये की। जो बच्चे OBC नॉन क्रीमिलेयर है, OBC में, उनको 400 रुपये, SC, ST और PH को 200 रुपये की फ़ीस देनी होगी। 2 सितंबर 2023 लास्ट डेट है फॉर्म को फिलअप करने की और फीस को भी जमा करने की। 11 सितंबर तक अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। 17 सितंबर को आपकी प्रवेश परीक्षा होनी है, यूनिवर्सिटी में ही होगी, ध्यान रखिएगा कैंपस में, और लास्ट वीक ऑफ सितंबर में आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, इसका एंट्रेंस का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। 30 सितंबर के 2-3 दिन के बाद में या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपके इंटरव्यू शेड्यूल भी आ जाएगा। हेल्पलाइन नंबर कुछ दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं आपको दे दूंगा, उनसे आप संपर्क कर लीजिएगा। आते हैं सीटों पर। 27 विषय हैं जैसे मैंने आपको बताया। अब मैं आपको सीटें बता देता हूँ धीरे धीरे करके, ठीक है। कुछ कम ज़्यादा हो जाए तो मुझे भैया माफ़ कर दीजिए, गलती हो जाती है। हाँ, ये है पहला वाला जिसमें ये हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय बिजनेस स्कूल वाला है। इसके अंदर टोटल 40 सीटें हैं, ठीक है। एनवायरमेंटल साइंस इसमें 2 सीट है। एजुकेशन इसमें 11 सीट है। डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी 12, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश 5, डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत, पाली एंड प्राकृत, एक ही डिपार्टमेंट है ये, संस्कृत, पाली एंड प्राकृत। इसमें 15 सीटें हैं। पाली बुद्धिज़्म की भाषा है, प्राकृत जैनिज्म की भाषा है, संस्कृत सनातन की भाषा है, ठीक है। तो इसमें 15 सीटें हैं। जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन एंड न्यू मीडिया है ना, इसके अंदर है 5 सीटें। जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में 5 सीटें हैं और न्यू मीडिया वाले सेशन में भी 5 सीटें हैं। 2 डिपार्टमेंट हैं एक ही के अंदर, ठीक है, दोनों में 5-5 सीटें रखी गई हैं। अगला डिपार्टमेंट है लाइफ साइंस, इसमें 2 डिपार्टमेंट हैं। पहला है एनिमल साइंस जिसके अंदर है जियोलॉजी, इसमें 2 सीटें हैं। दूसरा है प्लांट साइंस, इसमें भी 2 सीटें हैं। अगला है इसमें बायोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, CBB, इसके अंदर 13 सीटें हैं। अगला डिपार्टमेंट है इसमें श्रीनिवास रामानुजन डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, इसमें 4 सीटें आई हैं। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, इसमें 1 सीट है।
इसके अलावा है कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन, इसमें भी एक सीट है। विजुअल आर्ट्स, इसमें 8 सीटें आई हैं। फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमिकल साइंस, फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमिकल साइंस, इसमें 34 सीट्स हैं। फिर है डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री एंड केमिकल साइंस, इसमें 8 सीट है। डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री 2 सीट है। पॉलिटिकल साइंस 1 सीट है। देश के हालात में बदतर हालात में है, और जहाँ है यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश, और पिछले हफ्ते ही खबर आई थी कि हिमाचल प्रदेश धंस रहा है, डूब रहा है। वहाँ अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं होगी आज के युवाओं में, वर्तमान राजनेताओं में, और विश्वविद्यालय में पढ़ाया नहीं जाएगा ये विषय, तो कैसे कुछ हो पाएगा राजनीति में बदलाव। वहीं डिपार्टमेंट में 1 सीट पॉलिटिकल साइंस की, उम्मीद करते हैं सीटों में कुछ करेक्शन हो, बदलाव हो। 1 की बजाय 5 तो कर ही सकते थे, कोई बात नहीं, जो है वो बता दिया आपको। इसमें पॉलिटिकल साइंस में माफ़ कीजिएगा 1 नहीं, कितना है मैं देख लूँ, ऊपर नीचे हो जाता है, 1 हाँ 1 सीट ही है। पॉलिटिकल साइंस में 1 सीट ही है, ठीक है ना। 2 बार टोटल लिखा है, 2 बार, ठीक है, 1 सीट है। सोशोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी, इसमें 3 सीट है। इकोनॉमिक्स में 8, कश्मीरी स्टडीज़ में 5, दीनदयाल उपाध्याय स्टडी, इसमें 9 सीट है। ये सेंटर BHU और ये वाला विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश की 2 जगह ही ये सेंटर चलाया जाता है। आप यदि सोशल साइंस के किसी भी फील्ड के हैं, सोशल वर्क के हैं, ह्यूमन राइट्स के हैं, वुमेन स्टडीज़ के हैं, या फिर लेबर स्टडीज़ के हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी के हैं, पॉपुलेशन स्टडीज़ के हैं, स्टैटिक्स के हैं, या फिर एक सब्जेक्ट होता है ना चाइल्ड वेलफेयर, इसके हैं, सबल्टन स्टडीज़ के अगर सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं, सोशोलॉजी इंक्लूडिंग इसमें है, रूरल डेवलपमेंट इसमें है, तो अगर आपने इसमें से किसी भी सब्जेक्ट अपना PG किया है तो इस वाले सब्जेक्ट, इसमें 9 सीटें हैं। सेंटर फॉर दीनदयाल उपाध्याय स्टडी सेंटर, इसमें अप्लाई ज़रूर करिएगा, और हर कैटेगरी में इसमें सीटें आई हैं, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क, इसमें आई हैं 3 सीटें। उसके बाद है ये डिपार्टमेंट टूरिज़्म ट्रैवल एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट, TTHM इसको बोलते हैं। इसमें 2 अलग अलग डिपार्टमेंट है। पहला है टूरिज़्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, जिसमें 10 सीटें हैं। दूसरा है इसमें सेंटर फॉर प्रमोशन इकोलॉजी एडवेंचर हेल्थ एंड कल्चरल टूरिज़्म, इसमें 4 सीटें हैं। अंतिम और लास्ट डिपार्टमेंट इस यूनिवर्सिटी का जिसमें सीटें आई हैं, योगा स्टडीज़, जिसमें आई हैं 12 सीटें। अब देखिए, योगा स्टडीज़ में योगा वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, है ना। होम साइंस वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, लाइफ साइंस के भी कर सकते हैं। योगा वाले में योगा वाले, होम साइंस वाले, लाइफ साइंस वाले, और मैं आगे जाऊं एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, क्योंकि ये सब इंटर डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स में आते हैं, अलाइड विषयों में आते हैं। समस्या ये हो सकती है क्या ज्योतिष वाले भी कर सकते हैं या आयुर्वेद वाले? ज्योतिष का तो मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन आयुर्वेद में, क्योंकि आयुर्वेद में हमको दर्शन पढ़ाया जाता है, मैंने भी पढ़ा था मुझे, तो आयुर्वेद का पार्ट तो है दर्शन, है ना, और उसी दर्शन का एक पार्ट है योगा, है ना। दर्शन के 6 डिवाइडेशन कर रखे हैं हमने, 6 दर्शन बांट रखे हैं ना, जो खासकर इसमें है योग, सांख्य दर्शन। तो दर्शन वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, जो फिलॉसफी वाले हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ये अलाइड विषय होते हैं, ठीक है। तो ये थी सीटों का पूरा विवरण जो मैंने आपको बताया। एंट्रेंस की डेट मैंने आपको बता दी, एडमिट कार्ड कब तक आएगा ये बता दिया। लास्ट डेट 2 सितंबर है, और सीटों की संख्या है 228 टोटल। फीस मैंने आपको बता दी। फिर भी कोई सवाल हो आपके पास जो मुझसे आपको सुलझाने में या समझने में दिक्कत हुई हो किसी बात को लेकर, तो सवाल ज़रूर कर लीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा। और इसमें एक बात लिखी गई है पेज नंबर 5 पे, द नंबर ऑफ वैकेंट सीट डिपार्टमेंट सेंटर एंड द सीट्स एक्चुअली अलाउड में वेरी कीपली माइंड एंड, अरे यार देखिए इसमें कह दिया है कि सीट ये कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। उम्मीद तो करते हैं सीट बढ़े, सीट कुछ डिपार्टमेंट की सीट बढ़नी चाहिए, है ना। सोशल साइंस में, पॉलिटिकल साइंस में, इकोलॉजी वाले में सीटें नाम मात्र की सीटें, तो सीटें बढ़े वहाँ पर, ठीक है। तो आपको पुनः शुभकामनाएं। फॉर्म अच्छे से भरिएगा, समस्या हो तो सवाल करिएगा। वीडियो आपने देखा उसके बहुत बहुत धन्यवाद, और अपना प्यार बनाए रखिए। अगली वीडियो में मिलते हैं जल्दी से। कोई अपडेट आपके पास है किसी इन्फॉर्मेशन की, किसी यूनिवर्सिटी का, तो शेयर करिएगा। और कोई और सवाल है किसी अन्य विश्वविद्यालय का, उसको भी कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, और रक्षाबंधन की सभी को अग्रिम शुभकामनाएं।